हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद हैप्पीनेस के इस नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा एसएससी सीजीएल टायर 3 का एग्जाम होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट का हमारा जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम होगा, जिसमें भी एसे राइटिंग के वो डिमांड है उसे हम कौन कौन से ऐसे इस समय आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक करंट में हैं, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे पहला अभी का मुद्दा जो रहा है वो है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन कॉमनवेल्थ। मतलब जो हमारे प्लेयर्स थे उनका कॉमनवेल्थ में कैसा प्रदर्शन रहा, तो इसके बारे में जो भी आंकड़े हों, हमने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, हमारी पोजीशन क्या रही है, इसे आप अच्छे से पढ़कर जाएं, क्योंकि इस टॉपिक में अगर आपको आंकड़े नहीं पता है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। साइंस एंड टेक में मैंने दो ऐसे लिए हैं, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक है इसरो का अचीवमेंट। आपने भी देखा होगा हमारे इसरो ने काफ़ी अचीवमेंट लिए हैं, जैसे कि अभी 108 हमारे उपग्रह लॉन्च किए थे एक साथ, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इसरो ने लास्ट ईयर में या अभी तक जितने भी अचीवमेंट किए हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और उस पर आप अभी से ही प्रैक्टिस करके लिखना सीख लें, ठीक है। फिर अगला है हमारा जीएसटी का, जीएसटी पे भी चांसेस ज़्यादा है, जीएसटी पे आ सकता है। फिर है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो हेल्थ केयर सेंटर है, मोदी हेल्थ केयर सेंटर, उसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा की योजना है, उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड भी ऐसे आ सकता है। और जो हमारा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें हम नदियों को जोड़ने का जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में जरूर पढ़ें। उसके पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, मतलब दोनों ही तरीके से आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आपको फेवर में नहीं पढ़ना है, आपको दोनों ही पक्ष पढ़ने हैं। फिर डिजिटल, और देखिए वो ऐसे आने के चांस ज़्यादा हैं जिसमें सरकार को अपार सफलता प्राप्त हुई है। जिसमें सफलता कम मिली है उसमें जो है ऐसे आने के चांस थोड़े कम रहेंगे। तो इसलिए हमें ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिसमें कि प्रदर्शन योजनाओं का भारत सरकार का अच्छा रहा है। तो फिर है हमारा डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के भी आने के चांस हैं। जनधन योजना, जनधन योजना के बाद है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि इसका कई बार प्रचार हो चुका है और गैस सब्सिडी का जो मामला है, इसमें उज्ज्वला योजना जो है ये काफ़ी आने के चांस लगते हैं। फिर है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना जो है, जो हमारी बैंकिंग सेक्टर है, मुद्रा बैंक, जिससे कि जो है लोन प्रोवाइड किए जाते हैं मध्यम वर्गीय और लघु उद्योग के लिए। फिर है न्यू इंडिया प्रोजेक्ट और फिर है रोल ऑफ मीडिया। जिस तरीके से आपने देखा होगा मीडिया आजकल बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठा रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में एक मीडिया का क्या रोल है। जैसे कि कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया ही है। फिर उसके बाद हमारा जो 15वां जो ऐसे बन सकता है वो है एक्टिविज्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो समय समय पर अभी डिसीजन देती रहती है जिससे कि वो चर्चाओं में आ जाती है, तो ये देखना है हमें। या फिर इस टॉपिक का नाम ये हो सकता है रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, कि न्यायपालिका का जो है लोकतंत्र में क्या भूमिका है। तो ये वाला आप जरूर पढ़ें, इसके चांस बहुत ज़्यादा है। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। तो इससे रिलेटेड देखिए मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया था और फिर इसके बारे में ऐसे जरूर पूछा जा सकता है। फिर आपको पता होगा एक सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आया था SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर लेकर, तो इस एक्ट के बारे में आप जानकारी लें। इससे रिलेटेड आगामी परीक्षाओं में MCQ क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसका ऐसे भी आ सकता है, तो इसलिए आप SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को जरूर पढ़ें। अगला है पॉल्यूशन। अभी आपको पता होगा 1 अप्रैल से जितने भी मेट्रो सिटी हैं उसके अंदर BS6 फ्यूल लागू कर दिया है कि आपको BS से, अभी जो है हमारा गाड़ी का इंजन वही पुराना वाला है मगर फ्यूल आपके में 6 वाला पड़ेगा। और 2020 के बाद जो है जितने भी गाड़ियों के इंजन हैं वो BS6 के अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे। तो इस पे भी ऐसे आ सकता है कि इससे किस तरीके से प्रदूषण कम हो रहा है। फिर है स्टेटस ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, मतलब जो हमारा किसानों का, किसान भाइयों का जो हमारा स्टेटस है, जैसे आपने देखा होगा समय समय पर हड़ताल होती है या सुसाइड करने पड़ रहा है, आत्महत्या करनी पड़ रही है किसानों को। तो बेसिक उनके पीछे रूट कॉज क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये हमें समझना होगा। तो इसके बारे में आपको फैक्ट पता होने चाहिए। जैसे अभी MP का केस हुआ है, महाराष्ट्र में आए दिन होता रहता है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग रिफॉर्म और NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है, जो बैंक लोन दे देती है और फिर उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। अभी काफ़ी केस हुए हैं ऐसे जिसमें कि बैंक का NPA बढ़ा है, तो इसलिए इस पे भी ऐसे आने के चांस ज़्यादा हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आप इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स पहले बनाएं कागज पे और फिर अपनी भाषा में आप देखिए, कॉपी करने की कोशिश ना करें, अपनी ही भाषा में लिखने का प्रयास करें। और एक बार आप फॉर्मेट देख लें, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी
हाउ टू राइट एसे का एक अच्छा सा वीडियो डालूं, जिससे कि आपको काफ़ी क्लियरिटी आ पाए कि किस तरीके से ऐसे लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा। और धन्यवाद।